हमारे संविधान की एक खासियत यह भी है कि इसमें समय और जरूरत के हिसाब से संशोधन का प्रावधान भी किया गया है। कई मामलों में यह संशोधन आसान होता है तो कई मामलों में काफी जटिल। दरअसल संविधान सभा में संविधान संशोधन की प्रक्रिया और संसद के समक्ष न्यायपालिका की शक्ति को लेकर काफी चर्चा हुई और आखिर में संविधान संशोधन की साधारण और जटिल प्रक्रियाओं के मिश्रण को ही अपनाया गया। संविधान सभा के सामने एक बड़ा सवाल यह भी था कि यह संविधान कब तक देश की जरूरतें पूरी कर सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो इसमें बदलाव कैसे किया जाए। इसका एक जवाब था कि जब ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाया जा रहा है तो फिर संविधान में संशोधन के लिए ब्रिटिश मॉडल अपनाया जाए। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है और वहां न्यायालय की भूमिका न्यायिक व्याख्या के दायित्व तक ही सीमित है। लेकिन संशोधन के इतने आसान तरीके पर कई सदस्य सहमत नहीं थे। आखिरकार तय हुआ कि भारत में मिश्रित व्यवस्था अपनाई जाए। भारतीय व्यवस्था में ना तो ब्रिटिश मॉडल जैसा लचीलापन है, ना अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसी सख्त प्रक्रिया। संविधान सभा ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया। संघीय व्यवस्थाओं में न्यायालय केवल विधि और कार्यपालिका के आदेशों की ही समीक्षा करता है, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान संशोधनों की भी समीक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया गया। संशोधन की प्रक्रिया के लिहाज से संविधान के अनुच्छेदों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वो जिसे संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरे वो अनुच्छेद जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है और तीसरे वो जिन्हें संसद में 2/3 बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के संकल्प से स्वीकृत किया जा सके। संविधान संशोधन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों के पारित करने की प्रक्रिया से अलग रखी गई है। अनुच्छेद 108 के तहत किसी भी विधेयक को पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान है। यह प्रावधान संविधान के संशोधनों संबंधी विधेयकों पर लागू नहीं होता। इससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368(2) में बताई गई है। भारत के संविधान में 100 से भी ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। 2023 में 106वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।